अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सीआरटी कैंडल हमने पकड़नी कहाँ है और हमें इजीली कहाँ पर ये मिल सकती है। ठीक है ना। हमें इजीली सीआरटी कैंडल कहाँ पर मिल सकती है, ये चीज़ देखें। हर जगह ये वर्क नहीं करते, आपको पता है ना कि जब आप किसी अच्छे की लेवल से, किसी अच्छे जोन से, किसी अच्छे पीओआई से लेंगे, या कोई भी सेटअप आपका किसी अच्छे पीओआई से होगा, किसी H4 डे के ऑर्डर ब्लॉक से, या डे या H4 की एफवीजी से, अगर आप लोग कोई भी अपना सेटअप डिज़ाइन करोगे, वो सीआरटी हो, वो कोई भी 930 का मॉडल हो या सिल्वर बुलेट हो, हर टाइम नहीं आपने जैसे वो सेटअप सीआरटी नज़र आई आप घुस जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपके हर सेटअप का रिज़ल्ट स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको किसी अच्छे लेवल H4 डे की, वीक की, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी में वो अपना सेटअप फाइंड करना है। अब हम सीआरटी कैंडल को फाइंड करना चाह रहे हैं, हमें मिल जाए। और अगर ये कहीं मिड में होती है तो क्या पता ये आपको अच्छा रिजल्ट ना दे। ठीक है ना। मिड में आपने किसी भी सेटअप पे नहीं घुसना। अब यहाँ हम ढूंढेंगे कि हमें ज़्यादातर सीआरटी कैंडल कहाँ मिल सकती हैं। अब ये देखें, ये H4 का टाइम फ्रेम है। ठीक है। तो ये H4 का टाइम फ्रेम है। हाई लो टॉप बॉटम सीआरटी कैंडल मॉडल, हम ऐसी जगह सीआरटी कैंडल को फाइंड करेंगे जब मार्केट H4 में, डे में, वीक में, या फिर H1 में किसी हाई या लो को लगाती है। अब आप ये देखें, आप ट्राई करें उसी जगह अपने सेट फाइंड किया करें। अगर इक्विटी ओपन का टाइम आ जाता है, सिल्वर बुलेट का टाइम आ जाता है और मार्केट किसी हाई लो पे आपको मिल जाती है, फिर ये सेटअप नज़र आता है, तो आप फिर इसमें ट्राई करें। अदरवाइज़ ये फ़ेल हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर आप कहते हो कि हमारा लॉस हो गया, पता नहीं फ़ेल हो गया। फ़ेल होने की मोस्टली यही वजह होती हैं। ठीक है ना। टाइम हमारा ठीक नहीं होता, या फिर हमारा मॉडल किस सेटअप किसी अच्छे पीओआई पे नहीं बन रहा होता। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ हर उस सेटअप को अवेल करना है, सिर्फ उस सेटअप को जब टाइम भी आपको सही मिल जाए, कि कोई किल जोन, और साथ वो मॉडल आपको क्लियर किसी H4 की एफवीजी में मिले, डे के ऑर्डर ब्लॉक पे मिले, H4 के हाई और लो पे मिले, आप फिर उसे अवेल करो, वरना आप फिर ट्रेड छोड़ दो। ये बहुत बड़ी रीज़न है। ठीक है। अभी आप देखें, ये देखें, ये एक हाई है फ़र्ज़ करें। ठीक है। मार्केट ने एक हाई लगाया, यहाँ मार्केट ने इनसाइड कैंडल्स क्लोज की। ठीक है। अब ये चांस है कि मार्केट यहाँ तक आपको टीपी दे दे। फ़र्ज़ करें अगर ये हाई था, ये वाली सीआरटी कैंडल, इसमें 2 कैंडल इनसाइड क्लोज हुई। अब ये देखें, इसके ये वाला टीपी आपको, ये सीआरटी कैंडल थी। ठीक है। कौन सी? ये सीआरटी कैंडल थी, ये वाली। अब ये एक टॉप पे थी। ठीक है। यहाँ पर 2 इनसाइड कैंडल क्लोज हुई, मार्केट ऊपर गई, और यहाँ मार्केट इसी को मार्केट हंटिंग करने गई, और मार्केट ने लिक्विडिटी, जैसे मार्केट, आप देखें मार्केट हंटिंग करने गई, फिर मार्केट जैसे उस टॉप पे गई, अगर आप यहाँ से ट्रेड ले लेते यहाँ मिड तक, या इस जो ये रेंजिंग कैंडल्स होती हैं ना, इसके लो तक आपका पहला टीपी, दूसरा इसके 50% तक, फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाती है, तीसरा इसके लो तक, और रिजेक्शन अगर उसे मिलती है। पहला टीपी आपका क्या, ये जो स्मॉल कैंडल रेंज कैंडल्स बनती हैं, पहला टीपी आप इसको यहाँ से लेते इस कैंडल तक, दूसरी दफ़ा आप टीपी ले लेते 50% तक, थर्ड दफ़ा अगर मार्केट इससे ऊपर या इसके पास मिल जाती है तो इसके लो तक। ये एक सीआरटी हमारी बैक टेस्ट हो गई, और ये सीआरटी मैंने ढूंढी कहाँ पर है, H4 के टॉप पे, इसीलिए इसने हमें रिज़ल्ट अच्छा दे दिया है। ठीक है। ये देखें, ये सीआरटी कैंडल थी। तो ये क्यों इसने 4 टाइम ट्रेड दी है। देखें, 1 2 3 4 टाइम इसने ट्रेड दिए इस सीआरटी ने। बार बार ये आपको ऊपर मिलती है, आप सेल कर सकते हैं। रीज़न क्या थी, क्योंकि ये H4 के हाई पे एक अच्छी सीआरटी कैंडल बनी थी, इसका बहुत अच्छा लेवल था। ये जितना अच्छा लेवल होगा उतना अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा, ये बड़ी मेन वजह है। ठीक है। तो अब आप देखें, हम ढूंढते हैं अब किसी और जगह पे।
अब ये देखें, मार्केट ने एक हाई लगाया था, ठीक है, नहीं ये वाला देखें, ये एक मार्केट ने अच्छा सेल का मूव दिया था। अब फिर मार्केट ने क्या किया, फ़र्ज़ करें अगर ये सीआरटी मेरी कैंडल है, क्योंकि मार्केट ने अच्छा 3 कैंडल सेल की दे दी थी। और आपने ये भी नोट करना है कि मार्केट ने अगर H4 की 3 कैंडल सेल की बना ली है ना, तो उसके बाद भी अक्सर रिट्रेसमेंट आती है। आप नोटिस करना, ऐसी छोटी छोटी अगर सेल की रिट्रेसमेंट हो रही हो तो आप, या छोटी छोटी कैंडल बन रही हो तो आपने नहीं घुसना, ठीक है। जब अच्छा खासा सेल मूव आ जाता है या बाय मूव आ जाता है, स्पेशली 3 या 4 कैंडल सेल बाय में बन जाती हैं, उसके बाद आप अपने मॉडल को डिज़ाइन किया करो, फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि फिर एक मार्केट अच्छा खासा सेल या बाय मूव दे चुकी होती है, उसके बाद जब आपका सेटअप बनता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप मुसलसल ही घुसे जा रहे हो ट्रेड में, मतलब अगर थोड़ा सा सेल हुआ फिर बाय हुआ, हम फिर सेटअप बन रहा है, मार्केट ने तो सारा दिन मूव करना है, तो वो क्लियर सेटअप नहीं होते, ठीक है। इस जगह भी बड़ा लॉस होता है कि हम एक दफ़ा प्रॉफिट कर लेते हैं, फिर दोबारा वो सेटअप नज़र आता है, हम फिर घुस जाते हैं, फिर वो नज़र आता है सेटअप, वो थोड़ी सी मूव के बाद तो हम फिर समझते हैं ट्रेड बन गई। ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ देखें, आप ये देखें, अब ये वाला 3 कैंडल्स H4 की ऑलरेडी सेल बन चुकी थी और अच्छी खासी बन चुकी थी बॉडी के साथ। तो अब चांस आ के 3 कैंडलों के बाद मार्केट जब एक मूव दे लेती है सेल या बाय का, तो रिट्रेसमेंट मोस्टली करती है। अब ये H4 की 3 कैंडल्स बन चुकी थी सेल में, चांस भी था कि रिट्रेसमेंट होगी। अब ये अगर मेरी CRT कैंडल है, मैंने इस हाई लो को मार्क किया, ये देखें, ये मेरी क्या थी, CRT कैंडल। ऑलरेडी 3 कैंडल्स का H4 की कैंडल्स का मूव हो चुका था। अब आप यहाँ देखिए मार्केट ने क्या किया, इनसाइड कैंडल्स बनाई, कितनी दफ़ा मार्केट को रिजेक्शन मिली। अब अगर आप इस कैंडल की रिजेक्शन से, डिस्काउंट कैंडल की डिस्काउंट से ट्रेड ले लेते, ये रिजेक्शन कैंडल पे मैंने गैंग बॉक्स लगाया, इसके 50% से आपको ये CRT का TP मिला। इसके 50% पे आप TP बुक कर लें, इस कैंडल के लो तक TP बुक कर लें। ये इतना अच्छा ये इतना अच्छा CRT कैंडल ने बिहेव क्यों किया, नोट करें। इस चीज़ में जो पॉइंट नोट करने वाले ये हैं कि एक तो मार्केट ने 3 कैंडल सेल की लगा ली थी, ठीक है, इसका मतलब रिट्रेसमेंट का चांस था। दूसरा, मार्केट ने इस प्रीवियस ये एक MSS हुआ था ना बाय की तरफ, तो मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी ले ली थी, इससे भी नीचे आ गई थी। अभी कंप्लीट 99% चांस था कि ये CRT चलेगी, काम करेगी असल में। पर समझने वाली बात यही है कि आपने ये सेटअप ढूंढना किस जगह पर है, उससे पहले क्या हुआ है। अब मैं अगर ये CRT कैंडल फ़र्ज़ करें इधर बन जाती तो हो सकता है ये फ़ेल हो जाती, इधर बन जाती तो फ़ेल हो जाती, मार्केट उससे ब्रेक करके ऊपर चली जाती। अब ये CRT फ़ेल नहीं हुई, रीज़न क्या है, क्योंकि एक तो 3 कैंडल सेल में लग चुकी थी, अच्छा खासा सेल मूव हो चुका था, चौथी कैंडल या 5वीं कैंडल रिट्रेसमेंट की होती है, बाय तो रिट्रेसमेंट होना था। बैक में देखें तो ये जो लो है कि MSS, मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी भी ले ली थी, ठीक है, सेकंड थिंग कंफर्मेशन थी। और मार्केट एक H4 के लो पे भी थी, बॉटम पे थी, बॉटम पे तो CRT चलती, बॉटम पे तो मार्केट बाय जाती है ना। तो 3 चीज़ें इसमें मतलब ये जो चीज़ थी एक बॉटम पे थी, तो मार्केट ने बाय तो जाना था, और बाय ही इसे 2-3 दफ़ा रिजेक्शन मिल रही थी। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने उस टाइम नोट करना है। ये तो बहुत बड़ी कंफर्मेशन थी कि मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी उड़ाई थी, लिक्विडिटी ली थी, और मार्केट H4 के बॉटम पे थी, और मार्केट H4 की 3 कैंडल्स सेल में लगा चुकी थी, रिट्रेसमेंट तो कंफर्म थी अब। तो इसी वजह से इतना अच्छा मूव आया। इन चीज़ों को नोट करके प्राइस रीड करके एंट्री लेंगे तो आपके बायास भी ठीक हो जाएंगे, एंट्री भी ठीक हो जाएगी। हम सिर्फ इस जगह को देख रहे होते हैं, इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, ये चीज़ों पे हमारी नज़र नहीं होती, ठीक है। अगर यही चीज़ अब इस मिड में बनेगी ना, कुछ लोग इधर ट्रेड ले लेंगे और फिर उनका लॉस हो जाएगा, मार्केट उससे ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, तो फिर वो कहेंगे कि ये हमारा लॉस हो गया, CRT ने काम नहीं किया। अभी ये देखें, इस जगह अगर ये CRT बनी है, आप नोट करें, इसमें FVG भी नहीं थी। अगर यहाँ सेल की FVG अच्छी खासी बन जाती, हो सकता है मार्केट फिर नीचे आ जाती। ये देखें, इस कैंडल और इस कैंडल में FVG भी नहीं थी, इसीलिए इट मीन मार्केट जब FVG ना बने सेल कैंडल्स में, इट मीन अब मार्केट रिवर्स होने वाली है। क्योंकि अगर इसने और लो लगाना होता ना, तो ये इसमें FVG इस लेग में क्रिएट कर लेती, तो फिर वो FVG सेल को पंप करती कि वो सेल की तरफ मार्केट एक और लेग लगाए।